नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की सबसे जी। सुबह से आज हम पूरा दिन आपके साथ बिता रहे हैं। मेरा आपसे सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है शुरुआत में कि बंगाल में भी चुनाव है, तमिलनाडु में भी चुनाव है, असम, पांडिचेरी, सब राज्यों में चुनाव है, लेकिन बंगाल भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना अहम क्यों है? ऐसा नहीं है, सब राज्य हमारे लिए अहम है। बंगाल में चूंकि सीटों की संख्या ज्यादा है तो यहाँ पर ज्यादा लोग आना पड़ता है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि आप भी प्रचार बंगाल में कर रहे हैं, आप बाकी राज्यों में भी जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बंगाल के अंदर, क्योंकि आपने कहा भी था पहले जब 2017 में यूपी का इलेक्शन जीत के आई थी कि भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा उद्देश्य स्वर्णिम काल तभी आएगा जब आप केरल में, बंगाल में आप लोग सरकार बनाएंगे। इस वजह से नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, यहाँ पर 400 सीट है जी। असम की सीटों की संख्या, तमिलनाडु में हम 20 सीटों पर लड़ रहे हैं और केरल की सीटों की संख्या का योग मिला तो 400 भी नहीं होता है, तो यहाँ पर स्वाभाविक रूप से ज्यादा आना बनता है। घोषणा पत्र में आपने बोला कि आप सोनार बांग्ला की बात करेंगे, हालांकि ममता बनर्जी कहती है कि इस बार खेला होबे, उनको चोट भी लगी हुई है, वो कहती है खेला होबे, खेला होबे। चले, उनको खेला होबे करने दीजिए। मोदी जी ने कहा है विकास होबे, अब बंगाल की जनता तय करेगी कि खेला चाहिए या विकास चाहिए। सीए का जिक्र भारतीय जनता पार्टी के नेता और आप भी काफी करते हैं। क्या आपको लगता है कि सीए बंगाल के लिए आपका पॉलिटिकल प्लैंक है एक? नहीं, देखिए, सैद्धांतिक रूप से जो शरणार्थी आए उनको भारत के सभी नेताओं का आजादी के वक्त से एक आश्वासन रहा जी कि आपको यहां की नागरिकता देंगे। अब 70 साल से किसी ने ये नहीं करा। भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के अपने चुनाव घोषणा पत्र को, सीए को हमने चुनाव घोषणा पत्र में रखा था और 20 में हम कानून लेकर आए। इसको मैं नहीं मानता राजनीतिक दृष्टि से देखना चाहिए, मगर जब आप सीए का विरोध करते हो तो ऑटोमेटिक चीज पॉलिटिकल हो जाती है। और मैं इतना ही पूछना चाहता हूं, जो पार्टियां विरोध करती हैं, जो शरणार्थी आए हैं उनको नागरिकता मिले, उसमें भला विरोध क्या हो सकता है? लेकिन एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मटुआ समाज को सीए का सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा ऐसा आकलन लगाया जा रहा है और करीब करीब 70 सीटों पर इस समुदाय का बड़ा प्रभाव है, इसीलिए इसको कहा जा रहा है ये राजनीतिक स्टंट है। असम में आप लोग थोड़ा चुप हैं, बंगाल में थोड़ा ज्यादा मुखर होकर बोल रहे हैं। असम में भी चुप नहीं है। असम में किसी ने विरोध नहीं करा था, वहां की सरकार ने विरोध नहीं किया, यहाँ की सरकार ने इसका निंदा प्रस्ताव किया था, इसलिए यहां बोलना पड़ रहा है। महिला वोटों पर आपकी वोट बैंक पर एक नजर है। आपने बोला है कि अगर आपकी सरकार बनेगी तो सरकारी नौकरी में 33% रिजर्वेशन आप लोग हम देने वाले हैं, आप लोग देंगे। क्या आपको लगता है कि जो ममता बनर्जी अपना बंगाल की बेटी का पॉलिटिकल कार्ड खेल रही है उसका? नहीं, ऐसी स्थिति, ऐसी बात नहीं है। देखिए, हमने महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन करा है। केजी से पीजी तक की पूरी शिक्षा को हमने फ्री ऑफ कॉस्ट करा है। पूरे बंगाल में सरकारी ट्रांसपोर्टेशन में बंगाल की बेटियों को, माताओं को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था करी है। आज बंगाल के अंदर जो दारुण गरीबी है उससे कम से कम महिलाओं को एक प्लेटफॉर्म देने की जरूरत है, ऐसा सब लोग फील करते हैं, तो ये प्लेटफॉर्म देने का हमारा एक प्रयास है। क्या अमित शाह जी, क्योंकि हमने बार बार देखा इस हर रैली के अंदर आप घुसपैठ की भी बहुत ज्यादा बात करते हैं। आप कहते हैं कि घुसपैठ जो है उसको हम रोकेंगे, क्योंकि आप देश के गृह मंत्री भी हैं। विपक्ष की तरफ से आरोप लगता है क्यों पहले घुसपैठ नहीं रुक रही थी, जो अब गृह मंत्री कह रहे हैं कि बंगाल में सरकार बनेगी तो रुक जाएगी? इसलिए क्योंकि घुसपैठ सिर्फ भारत सरकार से नहीं रुक सकती, एक पूरा इकोसिस्टम होता है। अगर कोई डीएम सरकारी पॉलिसी के तहत घुसपैठ को बढ़ावा देता है तो बीएसएफ नहीं रोक सकती। कोई एसपी डिस्ट्रिक्ट का, आप कह रहे हैं स्टेट पैट्रोनेज है। हाँ, तो एक इकोसिस्टम ही टोटल ऐसा बनना चाहिए जो घुसपैठ को रोकने के लिए कटिबद्ध हो, तभी घुसपैठ रुक सकती है। और असम में भाजपा की सरकार बनने के बाद परिणाम अच्छे आए हैं। मेरा अगला सवाल आपसे यही है कि चुनावों के अंदर जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, ममता बनर्जी ने भी कुछ शब्दों का इस्तेमाल कर रहा, आप क्या कहना चाहते हैं जिसमें दुर्योधन, दुशासन जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया? चलिए, वो ममता जी का खुद का निर्णय है, मगर मेरी पार्टी का संस्कार नहीं है। जी, टिकट बंटवारे के बाद बीजेपी में कुछ नेताओं का हमने देखा कि कई जगह विरोध हुआ, क्या कहना चाहते हैं आप उसके ऊपर? अमित भाई, स्वाभाविक प्रक्रिया है।
जो पार्टी जिंदा होती है वहां आवाज होती है। क्योंकि आरोप ये लग रहे हैं क्योंकि आपने टीएमसी से जो लोग आए उनको बहुत सारा टिकटें दिए, इस वजह से ऐसा हो रहा है। उनकी सीटों पर बवाल हुआ ही नहीं है। ममता जी भी कह रही है कि बीजेपी हमारे गद्दारों के भरोसे काम कर रही है। चलिए, मैं ममता जी की भाषा नहीं बोल सकता। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारी आइडियोलॉजी को स्वीकार कर जो लोग यहां पर आए हैं उनका स्वागत है, और वो यहां पर भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के नेता के नाते ही ट्रीट किए जाएंगे। अमित जी, भारतीय जनता पार्टी के कई सांसद और केंद्रीय मंत्री भी चुनाव लड़ रहे हैं, इसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी है, क्या रणनीति है? कोई रणनीति नहीं है। एक चुनाव की दृष्टि से यहाँ के यूनिट को लगता है कि उनके चुनाव लड़ने से फायदा है, इसलिए उनको चुनाव लड़ाया गया है। एक सवाल बार बार खड़ा हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल में मुख्यमंत्री किसको बनाएगी, और आपने कई कार्यक्रमों में भी बोला कि भूमिपुत्र होगा। क्या आपको लगता है कि टीएमसी खासतौर पर आप लोगों को बहुत घेर रही है इस विषय के ऊपर? गिरने का कोई सवाल ही नहीं है। हम कई चुनाव मुख्यमंत्री के प्रत्याशी की घोषणा के बगैर जीत चुके हैं। बड़ी बड़ी यूपी जैसी सरकारें बनाई हैं हमने। यहां पर भी बंगाल का ही एक भूमिपुत्र भाजपा सरकार का मुख्यमंत्री होगा। क्योंकि ममता बनर्जी का और टीएमसी का यही कहना है कि बंगाल की बेटी को आप जिताएंगे या बाहरी लोगों को जिताएंगे, यानी आउटसाइडर वर्सेस इनसाइडर की लड़ाई। कोई बाहरी नहीं है। 294 के 94 प्रत्याशी यहीं के हैं। ममता जी किसकी बात कर रही है? वो कह रही है बीजेपी के कई सारे नेता बाहर से आ गए हैं चुनाव लड़वाने के लिए, प्रचार करने के लिए आए हम तो। और मेरी पार्टी ऑल इंडिया पार्टी है, अखिल भारतीय दल है, ममता जी का एक राज्य का दल है। तो जब प्रणब बाबू देश के नेता बने तो बाकी देश के लिए बाहर ही थे क्या? सुभाष बाबू ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चुने गए तो बंगाल के बाहर वो बाहर ही थे क्या? इस प्रकार से देश नहीं चल सकता। कल प्रधानमंत्री जी ने बहुत खूबसूरती से बताया है जनगण मन का भाव, कि पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्रविड़, उत्कल, बंग, ये सारा एक ही है। मगर यहां पर जो चुनाव लड़ रहे और जो सरकार में जाने वाले सारे के सारे बंगाल के, स्वाभाविक रूप से मैं यहां चुनाव लड़ ही नहीं सकता क्योंकि मेरा वोट ही नहीं है। आप कह रहे हैं कि आउटसाइडर वर्सेस इनसाइडर का कोई मामला नहीं है और ये विषय खड़ा ही नहीं होता आपके लिए। जिनके पास एजेंडा नहीं है वो ही इस प्रकार के मुद्दे खड़े करते हैं। पर इस विषय से क्या आप भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर लाने की कोशिश है? कोशिश कुछ भी हो, ऐसा कुछ होता नहीं। ममता बनर्जी को नंदीग्राम में चोट लगी और सिंपैथी वोट की बात हो रही है, इस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं? आपने एक इंटरव्यू में बोला कि सार्वजनिक करनी चाहिए मेडिकल रिपोर्ट। उन्होंने स्पष्ट करना चाहिए पहले कि चोट हमले से लगी है या दुर्घटना से लगी है। इतनी स्पष्टता उन्होंने कर देनी चाहिए और इसका मेडिकल रिपोर्ट भी लोगों के सामने पारदर्शिता से रखना चाहिए। हमने यूपी का चुनाव भी देखा, बिहार का चुनाव भी देखा, लेकिन ऐसा क्या है बंगाल के चुनाव में और या फिर केरल में भी कि यहां पर चुनावी हिंसा जो है वो बहुत ज्यादा होती है। आपके एक कार्यकर्ता को आज भी उनका देहांत हुआ है, उसको मारा गया है। मैं इतना ही कह सकता हूं बंगाल की जनता को, 2 मई के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद बंगाल के अंदर चुनावी हिंसा पास्ट बन जाएगी, भूतकाल बन जाएगी। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से बीजेपी कहती है कि उनके 130 कार्यकर्ताओं को मौत के घाट यहां पे उतारा गया, आप भी कहते हैं कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम कार्रवाई करवाएंगे उसके ऊपर, क्या आपको लगता है कि ये भी बड़ा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी काफी मोबिलाइज करने की कोशिश कर रही है? नहीं, मोबिलाइज क्या करना, हम चुनाव लड़ रहे हैं तो चुनाव में लोगों के बीच में जाना ही पड़ेगा। हमारा दायित्व है, हमारा विचार लेकर, हमारा संकल्प पत्र लेकर, हमारी आइडियोलॉजी को लेकर। न्यूज 18 इंडिया ने एक ऑपरेशन किया था जिसके अंदर बंगाल में बम बनाने की फैक्ट्री का एक्सपोजे हुआ था और उसको लेकर इलेक्शन कमीशन में भी शिकायत गई है। क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, चुनाव आयोग ने काफी कदम उठाए हैं और वो चुनाव आयोग पर निर्भर करता है कि आपके रिपोर्ट के आधार पर वो लोग। पर देश के गृह मंत्री होने के नाते ये चिंता का विषय है। जब चुनाव होता है तब गृह मंत्री का कोई अधिकार नहीं होता, चुनाव आयोग का होता है। बंगाल में 100 सीटों से ज्यादा पर मुस्लिम वोटर हैं और उन 30% मुस्लिम वोटर पर लेफ्ट की भी नजर है, कांग्रेस की भी नजर है, ममता जी की तो नजर है ही। उसको आप कैसे देखते हैं? क्यों बीजेपी की नजर क्यों? हम तो वोटर को हिंदू मुस्लिम की दृष्टि से नहीं देखते हैं, मगर आप जैसे कहते हो कि लेफ्ट, कांग्रेस और ममता जी देख रही, आप कह रहे हो, मैं नहीं कह रहा हूं, तो फिर बाकी के 70% उनका क्या करेंगे?
पर क्यों बीजेपी को ये वोट बैंक चाहिए, वोट चाहिए? ऐसा नहीं, हम उसको हिंदू मुस्लिम की दृष्टि से देखते ही नहीं है। हर नागरिक वोटर है, हर नागरिक को अच्छे व्यक्ति को वोट देना चाहिए। नहीं, आप कह रहे हैं कि हम हिंदू मुसलमान की दृष्टि से नहीं देखते, लेकिन जय श्री राम का नारा लगता है हर रैली में। जय श्री राम में क्या मुस्लिम विरोधी है? पर एक धर्म का तो नारा है ही, जरा भी नहीं। ये यहां पर जिस प्रकार से एपिसमेंट हो रहा है, इसके विरोध का नारा है। जो एपिसमेंट की पॉलिसी गवर्नमेंट की है, मुख्यमंत्री की है, इसके विरोध का नारा है। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पर जो आरोप ममता दीदी कह रही है, ममता दीदी ने बोला कि बीजेपी यहां पर सांप्रदायिक जहर फैला रही है, और सांप्रदायिक जहर की वजह से जैसे उन्होंने यूपी का हाल कर दिया है, जैसे उन्होंने प्रदेश का हाल कर दिया है, वैसे ही वो बंगाल का हाल करना चाहते हैं। क्या हाल हुआ है? देश में डेवलपमेंट बढ़ा है, दंगे कम हुए हैं, यूपी में भी एक भी दंगा नहीं हुआ है। क्या हाल बढ़ा है? और आपके यहां क्या स्थिति है? आपने क्या हाल कर दिया है? अभी अभी आज ही तृणमूल कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि 30% मुसलमान अगर इकट्ठा हो जाते हैं तो 3 पाकिस्तान बन जाए। कौन फैला रहा है जहर? हम फैला रहे हैं क्या? हमने क्या कहा है? वो कह रहे कि हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, मगर क्या हिंदू मुसलमान करा? हम तो बोले नहीं, पोलराइज कर रहे हैं। और ये जो 30% वाला बयान तृणमूल के नेता ने दिया है, ममता दीदी क्या करेगी उसका? आज तक तो निंदा भी नहीं करी है। कहते हैं दुर्गा पूजा तो पहले भी इधर होती थी, अब ये लोग कहते हैं दुर्गा पूजा नहीं करने देते, तो उस तरह का देखिए, दुर्गा पूजा फैलाने की कोशिश 4 साल तक दुर्गा पूजा कोर्ट के में जाने के बाद कोर्ट की दखल से हुआ है। ये रिकॉर्ड है। आपके टीवी की टीम रिसर्च कर ले, जरा डाउनलोड करे कलकत्ता हाईकोर्ट के ऑर्डर्स को। और क्यों जाना पड़ा कोर्ट में लोगों को? आपने एक अपने कार्यक्रम में बोला था कि चुनाव आते आते तक ममता दीदी जो है वो जय श्री राम बोलेंगी, लेकिन अब चंडी पाठ, दुर्गा पाठ वो सब कर रही हैं। चलिए, अच्छा ही है, मगर बहुत देर हो गई। धन्यवाद। जी। तो ये थी आज की हमारी गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात। आज पूरा दिन हमने गृह मंत्री अमित शाह के साथ बिताया।